जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। वाइफ प्लस वाइफ है जिसके हाथ डोर है, और चलना हो तो ये जिंदगी बोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? इसे हम सफाई कहते हैं। लेकिन सब कुछ तो पहले से ही साफ है। तुम अम्मी की नजर से देखो, तुम्हें हर चीज गंदी लगेगी। कहाँ है अम्मी? अम्मी वो आधे घंटे में ट्रेन आने वाली है, पहले 3 घंटे लेट है। रमीज कैंसिल करवा दो। मैं ट्रेन कैसे कैंसिल करा सकता हूँ? ट्रेन नहीं अम्मी, कहा ना कैंसिल करवा दो। अब तो वो स्टेशन पे पहुँचने वाली भी होंगी। अब किसने बोला था उन्हें बुलाओ? अच्छा, मैं मरने वाला हूँ, अपनी माँ को भी ना बताऊँ मैं? लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे मरने पे? नहीं, अम्मी के आने पे। हाँ, क्योंकि तुम अभी तक मिली नहीं हो ना उनसे। क्यों? सख्त है पत्थर की तरह। देखो, मेरी अम्मी को पत्थर क्या ना बोलो, बुरा लगता है। किसको? पत्थर को? मुझे। मारिया, तुम जरा सारा की हेल्प कराओ, मैं जल्दी से अम्मी को स्टेशन से लेकर आया, ठीक है? अरे लेकिन तुम तो पोछा मारने वाले थे। अंदर से पोछा लेके आओ। जाओ, शाबाश शाबाश, चलो। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। मेरे बच्चा, क्या हो गया तुझे? किसकी बुरी नजर लग गई मेरे बच्चे को? इतने दिनों से बीमार तो, और मुझे अब पता चल रहा है? माँ को नहीं बताया तूने? और देख तो सही अपनी हालत, कितना पतला सा हो गया। सारा कुछ खाने को नहीं देती क्या तुझे? अम्मा मेरी बातें छोड़े, आप अपनी सुनाएं। क्या सुनाऊं? अम्मी को खरी खरी सुना दे, बड़े दिन हो गए खरी खरी नहीं सुनी। वो तो तेरे अब्बा को सुना के आ रही हूँ, खरी खरी। अरे हाँ सच, अब्बा भी तो है मेरे। अम्मी वो कैसे हैं? ठीक है, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अभी तो बीमार थे, वरना कहते थे मैं भी चलूंगा साथ। बस आपका साथ रहे, बकाया दिन भी गुजर ही जाएंगे। अब्बा के? मेरे अम्मी। अरे कुछ नहीं होगा तुझे, तू देखियो। अब मैं अपने पुराने हकीम और खानदानी हकीम है ना, उनसे इलाज करवाऊंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं अम्मा, वक्त तो अब गुजर गया। हकीम का? नहीं अम्मा, मेरा। अरे नहीं नहीं, गुजरे वक्त तेरे दुश्मनों के कुछ नहीं होगा। वैसे हकीम क्या कहता है? मिला था उससे मैं, बस वो तो यही कह रहा था कि जो भी बकाया दिन है तो अपने बाकी के काम निपटा लो। कम बखत मारे के तू काम क्यों निपटाएगा? वो अपने काम खुद करे। नहीं नहीं अम्मा, मेरे काम मेरे। अरे वैसे सारा और सनी का क्या हाल है? हाँ अम्मा, वो बस ठीक है, मुनासिब है। और वो तेरी वो दूसरी वाली, उसका क्या नाम है? अम्मा मारिया। मारी डाला कम बखत ने तुझे, हैं? सारा जैसी है, उससे भी डफर है। नहीं अम्मा, बस रंग की थोड़ी हल्की है, लेकिन बस बस बस, बिल्कुल बस। तू तो सारा के बारे में भी यही कहता था, माँ है, और निकली क्या? निरी वजूली कम बखत। अरे हेलो अम्मा, घर आ गया। ये कोई वार्म वेलकम करने नहीं आया हमारा? अम्मा मुझे नहीं वेलकम करते तो चल आ। सारा, मरिया। अरे आज तो मारिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हें क्या हो गया, इतनी मोटी हो गई? कौन? मैं? नहीं मैं। लेकिन आप तो बिल्कुल मोटी नहीं है। अरे मैं तंज कर रही थी। ओह अच्छा, वो असल में ना मुझे थोड़ी देर से समझ आता है। अब अम्मी आपके लिए चाय खाना कुछ ले आऊं? नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल भी जायका नहीं है, तुम कुछ भी मत बनाओ। वैसे ये सनी कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। लेकिन सनी को चाय कहाँ बनाने आती है? वो तो छोटा है ना। अम्मी, सनी स्कूल गया हुआ है। वैसे अम्मी, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। अच्छा, शादी छुप के कर ली, तब मैं याद नहीं आई? नहीं नहीं अम्मी, इसमें मारिया का कोई कसूर नहीं था। उस दिन बारिश हो रही थी और हम बहक गए। सारा कसूर इस सारा का है। मेरा क्यों? अगर तुम इसको खुश रखती ना, तो कभी भी दूसरी शादी ना करता। नहीं अम्मी, मैं सारा से बहुत खुश हूँ। सारा मुझे खुशियाँ देती है, हत्ता कि जब मैं ना भी चाहूँ तो मुझे जबरदस्ती खुशियाँ दे देती है। ओके। हाँ, इसीलिए तो इतनी जल्दी जा रहे हो दुनिया छोड़ के। आई नो।
अच्छा मेरा एक काम कर, जा जाके बकरा लेकर आ। को जूस पी ले, चाय पी ले, बकरा क्यों? अचार डालूंगी बकरे का। बकरे का अचार खट्टा तो होगा ना? तंस था बेबी, तंस। ये कौन है? तुम्हारा सबका उतारना है, नजर लग गई है तुम्हें। लेकिन बस कह दिया ना मैंने, जा लेके लेकर आ। जो मेरी माँ का हुक्म मैं वो तामील करूंगा। मैं भी लेकर आया बकरा। अब अम्मी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगी कि खाना कैसे बनता है। चलो जरा। बड़ा आया खाना। चल। ये क्या खिचड़ी पक रही है? अरे अम्मा, खिचड़ी नहीं, बिरयानी पका रही हूँ मैं। मैं तुम्हारी और मारिया की बीच की खिचड़ी की बात कर रही हूँ। अब कुछ भी तो नहीं। तो फिर इतना इत्तेफाक कैसा? दिन कम है ना। इत्तेफाक के? अरे आपके बेटे रमीज के। बहुत चालाक लड़की है भाई। है ना? कम तो खैर तुम भी नहीं हो। जी। मेरी बेटे की जुदाई का जख्म लगने वाला है मेरे सीने पर। नमक कितना डालूं मैं? मेरे जख्मों पे? अम्मा खाने में। हस्बे जायका। ये बताएं अब्बा क्यों नहीं आए? तबीयत सही नहीं थी उनकी। हाय, क्या हुआ अब्बा को? चोट लग गई थी। कैसे? वन व्हीलिंग की वजह से। अब्बा इस उम्र में वन व्हीलिंग कर रहे? वो नहीं कर रहे थे, लड़के वन व्हीलिंग कर रहे थे। वो तो रास्ते में आ गए बस। हाँ, अब तो फिर आपको उनके पास जल्दी वापस जाना पड़ेगा, है ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपने बेटे की आखिरी सांस तक मैं उसके साथ रहूंगी यहाँ पर। अब अच्छा, तुम क्या करोगी? कुछ सोचा नहीं है, तो काफी दिन पड़े। मेरा मतलब है रमीज के जाने के बाद मारिया क्या तुम्हारे साथ यहीं रहेगी? इसके बारे में सोचा नहीं है, पता नहीं। ये लो, कट गए टमाटर। ये भी काट देना, काम आ जाएगा बाद में। सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। मैंने सोच लिया है। क्या? मैं यहीं रहूंगी रमीज की यादों के साथ। हाय हाय, एक म्यान में ना दो तलवारें नहीं रह सकती। आपके पास तलवारें भी हैं? अरे बीबी माफ कर दो, गलती हो गई है, तुम्हारे सामने मुहावरा बोल दिया। क्या वो बच नहीं सकता? क्या मुहावरा? नहीं रमीज, अल्लाह करे उसे तो मेरी उम्र भी लग जाए। लेकिन आपकी उम्र तो काफी कम रह गई है ना। तो फिर तुम्हारी लग जाए। अम्मी 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 बकरा आ गया। तो कहाँ रह गए थे? एक बकरा लेने गए थे इतनी देर। वो रास्ते में ट्रक खराब हो गया था। तो ट्रक? मगर तुम तो गाड़ी से गए थे। मैं जिस गाड़ी में गया था उसके सामने ट्रक खराब हो गया था। तो तुम फिर ट्रक ठीक करने लग गए गाड़ी से उतर के? अरे क्या अजीब अजीब हरकतें करते रहते हो। नहीं, बस वो छोटी सी थी ना क्या हरकत? सड़क, तो ट्रक ना कहीं जा सकता था, ना मुड़ सकता था, ना आ सकता था, तो देर हो गई। अरे बस कर दो तुम और तुम्हारी अजीबो गरीब बातें। कहाँ है बकरा? दिखाओ मुझे। अम्मी आप आ जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो बकरा मारिया को देखे, क्योंकि उस बकरे से बड़ी स्मेल आ रही है और इस तरह की आवाजें आ रही हैं। अरे बस कर दो तुम और तुम्हारे ट्रक और गाड़ियां और अजीबो गरीब हरकतें। कहाँ है बकरा? दिखाओ मुझे, चलो। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। अरे तुझे तो सदके का बकरा लाने के लिए कहा था, ये सालगिरह का बकरा क्यों उठा लाया? अम्मी सदके का ही है। तो फिर इसने गुब्बारे क्यों पहने? तो फ्री में मिल रहे थे, मैंने लगा दिया। वैसे लग तो प्यारा रहा है, नजर ना लग जाए मेरी। इसको नजर लगेगी तो ये हमारी नजर कैसे उतारेगा? अल्लाह उम्र दराज करे। बकरे की? अरे नहीं, तुम्हारी। अच्छा ये बताएं करना क्या है इसका? सबसे पहले तो ये गुब्बारे उतार, बुरे लग रहे हैं। अम्मी अच्छा हाँ देख, आराम से, भाग ना जाए कहीं। अच्छा क्या मतलब भाग जाएगा है? आपने आज तक मेरे चुंगल से किसी को भागते देखा जो ये भाग जाएगा? हाँ देखी, वो दो बकरियां जो अंदर बंधी हैं, आज तक भागी नहीं वाकई। वो तो इंसान है, लेकिन याद करें जब जब मैं बकरा लेकर आया हूँ आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बकरा मेरे हाथ से भाग जाए। और स्पेशली मैंने इसको पिंक गुब्बारे पहनाए, क्यों? ताकि इसको आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे कि मैं बकरा हूँ या बकरी। अरे अरे वो गया। क्या वो क्या क्या? अरे भागा। नहीं भागा, नहीं भागा, मैं कह रहा हूँ नहीं भागा, भाग। अरे भाग गया। अरे पकड़, अरे पकड़, इसीलिए कह रही थी भाग जाएगा।
दैया दैया, हम सुना थे तुम्हारा बकरा भाग गवा का। हाँ, आई सदके का बकरा था, भाग गया तो भाग गया। तो कोनो पकड़ा नहीं। आई रमीज गया तो है उसके पीछे पीछे। अब क्या होगा? क्या होगा? FIR होगी और क्या होगा? अरे दैया, बकरे के खिलाफ। अरे बकरे के हक में। अच्छा तुम जानत हो, इस सदके के बकरा होवत है ना, ये भाग जाए तो नहुसत होवत है। हाय हाय, अब अल्लाह का कोई नेक बंदा उसे पकड़ के ले आए तो अच्छा ही हो जाएगा। अरे तो तुम पीर साहब से काहे नहीं मिलत हो? वो पकड़ के ले आएंगे बकरा? अरे तुम्हारी नहुसत दूर करत है। कहाँ होते हैं? अपनी धुन में। काफी पहुंचे हुए हैं। काफी। अरे ये बकरा जो तुम्हारा गया है ना, वो खुद ही वापस आ जाते हैं। तो फिर रमीज के बारे में बात करें? काहे? वो भी लापता है का? अरे लापता क्यों होगा? उसकी बीमारी के बारे में भाई शिफा तो कहीं से भी मिल सकती है ना। हाँ ये बात तो ठीक कहा तो, पर सुबह जात है। नहीं नहीं अभी चलो। अरे नहीं भाई, अबे बैठो, तुम बहुत जज्बाती हो। और हमरे जो पीर साहब है ना, वो कॉल सेंटर में काम करत है, तो वो सुबह मिला थे बस। अच्छा ठीक है, सुबह ही चलेंगे। अच्छा तुम जाओ जाओ जाओ, ये मेरा थोड़ा सा रील रह गया ना, वो ड्रामा। चलो जाओ जाओ जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। कोई काफी आफी पिला दो। सुबह आएंगे ना जब भी पीर साहब से फिर पहले खांसी का इलाज कराओ। तो सा हम कहा तो रहा, हमको जसंदा पिला दो। खत्म हो गया। पीर साहब इतना सहला रहे हो, उसको खारिश है क्या? कहो कैसे आना हुआ? पीर साहब बहुत परेशान हूँ मैं। पीर साहब खुद बहुत परेशान है। अरे दैया का हो गए? बिजली का बिल ज्यादा आ गया। शट अप होके यहीं खड़े रहो, ओके? सॉरी सॉरी उस्ताद, सॉरी। क्या चाहती हो? सदके का बकरा जो खो गया वापस मिल जाए। रमेश की उम्र लंबी हो जाए। रमीज खो गया है, वो वापस मिल जाएगा और बकरे की उम्र लंबी हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, मैं अमल कर दूंगा। ना 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 ना, सब उल्टा हो गया। क्या मेरा अमल? अरे नहीं, तरतीब उल्टी हो गई। उम्र रमीज की लंबी करनी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कमीज लंबी करनी है। सॉरी मालिक, सॉरी। मेरा रूहानी कैलकुलेटर लेके आओ। लाओ, फटाफट लाओ, उठा के दो। गुड। ओहो, हिसाब सही नहीं आ रहा। कैलकुलेटर के सेल बदल के देखे ना। मरीख दाखिल हो गया है। कैलकुलेटर में? नहीं, तुम्हारे बेटे पे चुड़ैल का साया है। ओ मारिया होवत है। नहीं नहीं, सारा होगी वक्त। जल्द से जल्द शादी करवा दो। आपकी? मेरी नहीं, रमीज की। अरे उनका तो दूध लग गया थे। नो प्रॉब्लम, तीसरी करवा दो, वो आके साया भगा देगा। पीर साहब ऐसा इलाज मेरा नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कैसे? कैसे? सॉरी है, मैं फुआरा ही ठीक हूँ। जो करना है जल्दी करना होगा, चांद अपने मदार में दाखिल हो चुका है। वो चांद फयाज का बेटा? चांद, मून, वो जो आसमान पे चांद होता है। अरे हमरे पास समय कितना है? वरना रमीज की जान भी जा सकती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र दराज करे। मैं करवा दूंगी तीसरी शादी, करवा दूंगी। अरे इतना तुरंत लड़के कहाँ से ढूंढा तो? अरे जमीन आसमान एक कर दूंगी, लड़की ढूंढ के ले आऊंगी। ओके। ये रहा डिजिटल तावीज। शादी के 5 मिनट पहले दूल्हे को पिला देना। बहुत शुक्रिया पीर साहब। हाँ, होल्ड ऑन, कहीं जाना नहीं, दम करवा के जाओ। ये मेरा डिजिटल कैलकुलेटर रखो। जी मालिक। तोबा, इतना रश, तोबा। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ नहीं ढूंढा भाई? जहाँ पे हमने बकरे को ढूंढा, वहाँ पे हमने आपको भी ढूंढा। ओहो, तुम लोग सोच नहीं सकते आज मैं कितनी बड़ी शख्सियत से मिलकर आ रही हूँ। अब्बू को पता चला तो वो माइंड नहीं करेंगे इस बात का। जो बदतमीज कहीं। अरे तुम दोनों पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल? साया? चुड़ैल का साया? हाय हाय, चांद मदार में घूम रहा है। चांद वो फूफो का बेटा? कल शब देखा चांद जरो के, वो वाला चांद। अब क्या होगा? अगर हम कल 4 बजे से पहले रमीज की तीसरी शादी करवा देते हैं ना, तो हमारे सर से मौत का साया हट जाएगा। तीसरी शादी? वो कैसे हो सकती है? जैसे दूसरी हुई थी। पर इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? तो अगर लड़की मिल गई तो फिर उसकी तीसरी शादी होने देंगे? बस ये फैसला भी मैं ही करूंगी। रमीज के चचा की साली के दामाद के दूर का जो कजन है ना, उसकी नजदीक की फूफो की बेवा बेटी बैठी शादी के लिए तैयार, बस उसी से होगी शादी। बस अम्मी बस, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। मैं जहर खा लूंगी। तो खा लो। मैं भी खा लूंगी। हाँ तुम भी खा लो, शादी तो फिर भी होगी।
अच्छा तो फिर मैं नहीं खाऊं। अम्मी मेरी बात सुने, ये जो बाबा वगैरह होते हैं ना, ढोंगी फ्रॉड होते हैं। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी है भाई, डिजिटल दौर है। अरे हाँ, मैं भी ऐसे ही जदीद टेक्नोलॉजी वाले बाबा से ही मिलकर आ रही हूँ। अरे बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, देखो उन्होंने मुझे ना ये डिजिटल तावीज भी दिया है। डिजिटल तावीज? सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। क्या बात है, तुम दोनों हमका ऐसे टुकर टुकर काहे देखा? अम्मी को पीर के पास तुम लेके गई थी? तीसरी शादी का मशवरा पीर साहब ने अम्मी को दिया था। हाँ दिए तो हैं। हाँ, और मैं समझती थी कि तुम मेरी सच्ची और पक्की दोस्त हो। मैं भी। हमसे गलती हुई। क्या होगा? अब हम एक काम करते हैं, हम पीर साहब को कहेंगे कि जो तावीज अम्मी को दिया है उसको कैंसिल कर दे। तावीज है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं जो भेज के अनसेंड हो जाएगा। लेकिन एक बात है, पीर साहब जो है ना, जो काम भी करत है पक्का करत है। बहन आज तू साफ साफ सच सच बता दे कि तू पीर साहब की इतनी मार्केटिंग करती क्यों है? ऐसे क्या काम किया है तुम्हारा? बात ये है ना कि हमरा ऐसा काम किए हैं कि हमरा उनका ऊपर पक्का यकीन हो गए। कौन सा काम? हमारी शादी का फ्रिज थे, वो खराब हुई गई। हम सब लोगन को दिखाए रहे पर वो ठीक ही नहीं हुए। फिर पीर साहब हमका दिए तावीज और 6 साल हो गए, चकाचक टमाटम चले हैं। बाजी तुम्हें एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत थी, पीर साहब की नहीं। चले? आहा, इलेक्ट्रिशियन ढूंढने? नहीं, पीर साहब के पास। हाँ चलो। अच्छा फिर ठीक है, हमरा सलाम कह देना। हाय 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 हाय, तुम अपना सलाम खुद दो, हमारे साथ चल रही हो तुम। मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहे, मेरा तुम्हारा मजाक नहीं है। चलो। आज फंस गए। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। यो पीर बाबा, हमारा तावीज काम कर गया, दोनों में इत्तेफाक हो गया। बहुत अफसोस हुआ तावीज पे, आपकी सोच पे। आपको तो पीर साहब की सोच पे सिर्फ अफसोस हुआ है, वरना कई लोग तो लानत दे जाते हैं। Hey you small short handwriting, keep your mouth shut. अपोलॉजी सर, अपोलॉजी। वो कहा है ना, वो जो आप तीसरी शादी का तावीज दिए थे ना, ई बात पे दोनों गुस्सा हुई रही। No problem, ठंडा हो जाएगा। कहा तावीज? उनका गुस्सा कैसे? यो ऐसे। पीर साहब अब अपना सर्कस का कर्तव्य करना बंद करें और बराए मेहरबानी वो तावीज जो दिया है ना उसको कैंसिल करें। No way, कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी यहाँ अप्लाई नहीं होती, तावीज कैंसिल नहीं होगा। तो फिर कोई तो हल होगा। Let me guess. एक हल है। क्या? चील के अंडे। अरे दैया, वो कहाँ से लाते हैं? Of course, वो चील ही देगी, मुर्गी तो देने से रही। पर लाएगा कौन? वो मर्द मुरीद, माय मुरीद। 10,000 लगेगा। ठीक है, मेरी कमेटी के पैसे ये ले 10,000, लेकिन शादी रुक जानी चाहिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, रुक जाएगी। और अम्मी को कौन रोकेगा? मैं यो आई मीन टू से मेरा तावीज रोकेगा। मैं आपको ये तावीज दे रहा हूं, इससे अम्मी भी रुक जाएंगी और शादी भी, राइट? Hey, don't forget to subscribe my channel, Instagram also, follow me, okay? बस मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी शादी होगी और आज ही होगी। मैं भाग जाऊंगा। पहले बकरा भागा, अब आप भागोगे पापा? हाँ, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। अरे तो फिर शादी कर लो ना। चुड़ैल से? अरे वो तो पहले 2-2 कर रखी है इसने चुड़ैलों से शादियां। तीसरी शादी करके अम्मा मैं किस मुंह से सनी का सामना करूंगा? इसी मुंह से पापा? शर्म आएगी अम्मी। है सनी तो इतना मासूम छोटा सा बच्चा है, क्यों शर्म आने लगी इसे? मुझे शर्म आएगी। तो शर्मा लेना पापा, वैसे भी दूल्हा शर्माते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे एक बात बताएं अम्मी, ये तीसरी शादी का मशवरा आपको किस बुजुर्ग ने दिया था? आए हाय, खुदा भला करे तुम्हारी हमसाई का। अरे वही लेके गई थी, क्या पहुंचे हुए पीर हैं वो भाई। वो पीर हैं? जानते हो तुम?
सिर्फ जानता हूं पर मैं मानता नहीं हूं उसे। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ? आज ये पीर मेरे हाथों से बचेगा नहीं अम्मी। अरे हट जरा, तू बैठ, मैं अभी। अरे रोक, अरे कहाँ नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने किया क्या है? मैं बता रहा हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा अम्मी। ये तो आपने पहले भी कहा था और छोड़ दिया था, क्या फायदा? अरे तो लड़ाई खत्म करवा रहा है या आगे बढ़ा रहा है? रमेश छोड़ दे बेटा, क्या कर रहा है? बता जरा कौन सी चुड़ैल का साया मुझ पे है? वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट्स अ टॉप सीक्रेट। रमेश चोट लग जाएगी पीर साहब को, छोड़ दे। नहीं अम्मी जान, इनको चोट वोट नहीं लगती, बहुत मजबूत है हमारे मालिक। अबे मैं क्या फलाद का बना हुआ हूँ क्या? तीसरी शादी कराएगा तुमने? तीसरी? ये मैंने कब कहा? नहीं मालिक, कहा था, याद करो, कहा था। अबे अगर मैं इसके हाथ से बच गया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माफी। रमेश छोड़ दे, तुझे मेरी जान की कसम। मॉम थैंक यू सो वेरी मच। पीर साहब, इसकी बदतमीजी की मैं माफी मांगती हूँ आपसे, माफ कर दे, बच्चा है ना। नो प्रॉब्लम एट ऑल मॉम। अच्छा हुआ इसने छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ता तो मैं इसको जला के भस्म कर देता। ये तो आप लंबी छोड़ लो उस्ताद। माफी उस्ताद, माफी। ये खुद नहीं बोल रहा, इसके अंदर की चुड़ैल बोल रही है। मैं गला दबा दूंगा, चुड़ैल का? तेरे पीर का गला दबा दूंगा। बस कर जाओ। अगले 1 घंटे में अगर तू दूल्हा नहीं बना ना, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, बस। हाँ ले जा। इसकी बारात निकलेगी और तेरा जनाजा निकलेगा मेरी माचिस की डब्बी में। नहीं, मेरी बारात जाएगी घोड़े पे और इसकी मैयत जाएगी। क्या बोल रहे हैं? चाय और ये रहा तावीज, और अब हम दोनों को इत्तेफाक से रहना है, कि इत्तेफाक में बरकत है। वैसे अगर ये काम ना किया तो तीसरी शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो हम यहीं घर पे तैयार होंगे या पार्लर में? कोई एक मुसीबत हो तो बताओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सबको मेरी जिंदगी मिली है बर्बाद करने के लिए। अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, आप ठीक नहीं कर रही। अरे तेरी जिंदगी बचाने के लिए ना मैं हर हद क्रॉस कर जाऊंगी, बस। अच्छा तो मैं अब्बा को बताऊंगा। हाँ, अब्बा की तो बड़ी चलती है ना मेरे आगे, जो अब्बा को बताऊंगा। और कोई हल भी तो नहीं है ना मेरे पास। कर ले आप जो आपका दिल करता। तू चुप ही रहा कर। अम्मा आपकी अदरक वाली चाय है? अरे मैंने कब मांगी थी चाय? ये पी ले, ये तावीज वाली बिल्कुल नहीं है। तावीज वाली चाय? अब इसका मतलब ये टी बैग वाली चाय को तावीज वाली चाय कहती है ना? क्या पागल है ये? हाँ, थोड़ी सी पागल है। पी ले, ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या इससे स्ट्रेस कम होता है? हाँ, दिखाओ, ये मुझे दिखा। अरे नहीं, छोड़ दो। ये क्या कर दिया? अब तो तीसरी शादी हो के रहेगी। मुझे माफ कर देना सारा। तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? तुम भी कर देना। अरे माफी कैसी, 4 शादियां जायज हैं। लेकिन अब्बा ने तो एक ही की थी। अब्बा के सर पे चुड़ैल का साया नहीं था। किसी चुड़ैल की इतनी मजाल कि आपके होते हुए अब्बा पे साया डाले। ये तारीफ थी या तंज? नहीं, मुझे लगता है तंज था। फिर ठीक है। अरे कौन है भाई? खुद ही अंदर दफा हो जाओ, आ जाओ, मैं नहीं बाहर आ रहा। जाके देख लेना कौन है। क्यों फजूल बेल बजा रहे हो? जो भी हो खुद ही अंदर आ जाओ। अरे आप यहां पर क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, आप कहें तो बैठ जाएं। ये है कौन? अम्मा यही तो है वो डॉक्टर जिसने मुझे मेरी मौत का परवाना पढ़ के सुनाया था। और ये कमबख्त मिठाई लिए चला रहा है तेरे मरने की। हैं? आप मर गए दूल्हा के कपड़ों में? डॉक्टर मैं जिंदा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस दफा आप किसकी मौत की खबर सुनाने आए मुझे? मौत नहीं, जिंदगी। रिपोर्ट तुम्हारी थी ना? हाँ, कितनी बार सुनाओगे? निकलो यहाँ से। अरे सुन तो लो खूबसूरत लड़की, रमीज की रिपोर्ट दूसरे मरीज से बदल चुकी थी। रमीज को कोई बीमारी नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो जो गायनी की पेशेंट पास से गुजरी थी, जरूर उसी के साथ कि इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि मैं 15 दिन में नहीं मरने वाला। भाई इसका पता तो नहीं, लेकिन तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ये लो मिठाई। डॉक्टर ऐसे नहीं जाने दूंगा। इधर आओ। अब जाओ। अम्मी इसका मतलब है कि मैं मरने वाला नहीं, यानी कि मेरी मौत कैंसिल और तीसरी शादी भी कैंसिल। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात।
आए खैर मुबारक, अल्लाह ने मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दी है। शुक्र है, बस दुआ करें अब मेरी दोनों बीवियां मेरे साथ हुस्न इत्तेफाक से पेश आए। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। भाई मुझे क्यों खींच रही हो? शुक्र करो घसीट नहीं रही। अच्छा शुक्र है। मुझे जवाब चाहिए। किस सवाल का? तुमने दूसरी शादी क्यों की? मैंने तुम्हें बताया तो था कि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं बहक गया, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। क्योंकि उस वक्त तुम मरने वाले थे इसलिए। हाँ तो वैसे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। मुझसे कत्ल हो जाएगा। मेरा? उस मारिया का। तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा। मैं नहीं जानती, बाहर निकालो। मैं कैसे तुम्हें जेल से बाहर निकालूं? उस मारिया को इस घर से बाहर निकालो। वो बेचारी कहाँ जाएगी? भाड़ में जाए। ओहो तुम प्लीज गुस्सा थूक दो। देखो जब तक वो इस घर में है तुम्हें इसी कमरे में सोना पड़ेगा। यार आज तो मेरी उस कमरे में सोने की बारी थी। टांगे तोड़ दूंगी मैं। मेरी? लेकिन अपनी टांगों के बगैर मैं अनअट्रैक्टिव लगूंगा तुम्हें। तुम्हारी नहीं मारिया की। लेकिन बगैर टांगों के मारिया, हाँ, उसमें भी देखो तुम्हारे नुकसान है। कैसे? वो उसकी टांगे नंगी बेचारी, वो कैसे घर के काम करेगी? तुम्हें सारा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा वैसे वो कौन सी मदद करती है? सारे घर के काम मैं खुद कर रही होती हूँ। और सुनो सुबह होते ही अपनी अम्मी को भी यहाँ से दफा करना। बहुत हो गई हिटलर गिरी। रमीज अच्छा आया, इधर ही रहो, हिलना मत। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा जाओ। जाओ तुम। सुबह होते ही ऐसी अंत तरकीब निकालूंगी, इसकी अम्मा को भी यहाँ से निकालो। माँ बेटों ने जीना हराम किया हुआ है। अरे ये हर कोई मुझे खींच खींच के क्यों लेकर आता है? उस कमरे में क्या कर रहे थे? बातें। कौन सी बातें? मुझे जलने की बू आ रही। चलती है मेरी जूती। हाँ तो फिर जूती के नीचे ठंडा पानी रखो। इस घर में कोई एक रहेगा। जूती या ठंडा पानी में से? या मैं या वो सारा। देखो तुम दोनों आखिर मिलजुल कर इत्तेफाक से क्यों नहीं रहती हो? किस खुशी में? मेरे जिंदा बच जाने की खुशी में। मैं लानत भी नहीं भेजती। मेरे जिंदा बच जाने की खुशी पे। और ये पहली बीवी पे। हाँ, तो देखो तुम भी तो आखिरी हो ना। और तुम तीसरी शादी करने चले थे। अब वो मैं नहीं करना चाहता, वो तो अम्मी जिद करती हैं। इससे पहले तुम्हारी अम्मी तुम्हें फिर से दूल्हा बनाए, उनको यहाँ से वापस भेजो। वैसे इस बारे में तुम्हारा और सारा का एक ही ख्याल है, लगता है मुझे वाकई कुछ करना पड़ेगा। ओह समझ नहीं आ रहा क्या करूं, स्ट्रेस भी हो रहा है। और बैठो तो सही मेरे। नहीं निकलो, भेजो उनको वापस। जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। दो बहुएं और सास को काम करना पड़ रहा है। हद हो गई। अम्मी। क्या हुआ? अब्बा गुजर गए? कहाँ से? दुनिया से? कब? अरे मैं पूछ रही हूँ। नहीं जिंदा है। ओह लेकिन वो बहुत बीमार है। ज़हनी तौर पर? जिस्मानी तौर पे। ये कौन सी नई बात है? अम्मी अब्बू का फोन आया था मेरे पास, आपको बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं। अब तो उन्हें अल्लाह को याद करना चाहिए। आपको उनके पास जाना चाहिए। अल्लाह मियां के पास? अब्बा भी के पास। अरे चली तो जाऊं, मगर रमीज का ख्याल आता है ना मुझे। अरे वो बिल्कुल ठीक है, एक नंबर का ड्राइवर। पक्की बात है? पक्की बात। ठीक है, शाम की गाड़ी से चली जाऊंगी। शाम तक अगर अब्बा को कुछ हो गया फिर या किस्मत क्या नसीब। माँ बहुत याद कर रहे थे आपको। हाँ इतने बीमार हैं? मगर अभी तो मुझे पैकिंग भी करनी है ना। आपका सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। अच्छा जाऊंगी कैसे? क्या पैदल निकल जाऊं स्टेशन? अरे मैं उठाती हूँ ना जाके रमीज को, वो आपको छोड़ के आएगा। लेकिन इस गुफ्तगू के बारे में रमीज को कुछ मत बताइए। ठीक है, कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगी। चलो। नहीं मैं उसको उठा के लाती हूँ, आप ये पालक काट ले, आपके जाने के बाद मैं पका लूंगी। हाँ अरे गाड़ी तो आहिस्ता चला ले। ट्रेन गुजर जाएगी अम्मा। अरे तो ऐसी स्पीड से चलाएगा तो हम गुजर जाएंगे। अब्बा को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। अरे तो कैसे कहूंगी? सही सलामत पहुंचोगी तो बोल पाऊंगी ना कुछ। अम्मा मुझे बताएं वापस कब आएंगी? अरे जब तू कहेगा आ जाऊंगी। गाड़ी आहिस्ता चला। मेरा तो दिल करता है अम्मा कि इस दफा तो आप कभी भी वापस ना जाएं।
चल चल गाड़ी रोक गाड़ी रोक वहाँ पर चलते हैं, डॉक्टर खुद ही आकर अब्बा को दवा देके चला जाएगा। चल चल वहाँ पर चलते घर। अच्छा, अरे अरे माँ, मैं जरूर वापस करता, लेकिन वो देखे ना स्टेशन आ गया। एक सेकंड ये। अच्छा भाई गया तो चली जाती हूँ मैं, तू अपना ख्याल रखियो। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है ही कौन? बीबी जाके सामान पैक करो। मैं तुम्हारा सामान क्यों पैक करूं? तुम खुद करो। मेरा सामान नहीं, तुम्हारा सामान। वो क्यों? क्योंकि तुम अपने घर वापस जा रही हो। ये अब मेरा घर है। ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। चुड़ैल कहीं की, डायन कहीं की। देखो, दिखाओ। तुमने मुझसे मेरा सुहाग छीना है। साग? साग तो फ्रिज में पड़ा है, मैंने तो चखा भी नहीं। क्यों सही नहीं बना था? ओहो, शैतान का नाम लिया। शैतान हाजिर, इधर आओ, इधर आओ। हे गाइस, हाय। ये के बच्चे, साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। प्यार तो करता हूँ। और मुझसे? तुमसे नहीं करता हूँ। किससे ज्यादा प्यार करते हो? सनी से। बात को बदलो मत। ओ माय गॉड, उड़ने वाली चिड़िया। रमीज, रमीज, कहाँ जा रहे हो? अरे दैया, तुम्हारे घर से लड़ाई की आवाज जावत है। हाँ, बस वो ऐसे ही। मुबारक हो। किस चीज की? लड़ाई की? अरे नहीं, वो बीमारी टल गई ना। खबरदार जो मेरी अम्मी को बीमारी कहा तो। अरे तुमने जिंदा रहने की मुबारकबाद दिए रहे। हाँ। 12 काहे बट रहे तुमरे? कहाँ? घड़ी पे? अरे नहीं, तुम्हारी शकल पे। अब वो बस अब क्या करें, परेशानी है। हाँ हाँ, दूसरी शादी की परेशानी है ना। हाँ ना, लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा ना। अरे मसले का हल है ना, काहे नहीं है? क्या है? पीर साहब। वो फ्रॉडिया? अरे नहीं नहीं, फ्रॉडिया काहे कर रहे हैं? अरे उनकी दुआ से तुम यहाँ खड़े हो सलामत। अच्छा। अब देखो, आज तुम्हारी बीवियां तुम्हारी कदर नहीं करत हैं, लेकिन पीर साहब की दुआ से महबूब तुम्हारा कदमों में। महबूब केबल वाला? अरे नहीं, अरे तुम्हारी लुगैया। अच्छा हाँ, वैसे बात तो ठीक है। पता करने में क्या हर्ज है, शायद मामला हल ही हो जाए। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, हमरा सलाम कहे देस। हाँ हाँ। चल चल जा, अंदर है ना? हाँ सब है। चल ठीक है। तुम फिर आ गए? अब पीर साहब की खैर नहीं। मैं लड़ने नहीं आया भाई। तो फिर क्यों आए हो? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हैं? क्या हुआ है? मेरी दोनों बीवियों में इस कदर लड़ाई हो रही है कि मुझे लगता है कि बस अब वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। ओ, अब समझा। तुम्हें कमरा चाहिए किराए पे? पीर साहब पार्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। कुछ ऐसा कर दें कि उन दोनों में आपस में इत्तेफाक हो जाए। लो भाई, इत्तेफाक की बात यह है कि इत्तेफाक होने वाले तावीज का आज ही नया अपडेट आया है। मैंने आपके नंबर पे भेज दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, कुछ ऐसा करें कि वो दोनों मुझसे डर जाएं। डर जाए। एक मिनट। हाँ, एक सांप चाहिए। नहीं, सांप से नहीं, वो मुझसे डर जाए। अरे सांप इसलिए चाहिए कि मैं उस पर अमल करूंगा। तो सांप कहाँ से आएगा? बिल से। बिल कहाँ से आएगा? बिल तो मैंने भर दिया। अरे वो बिजली के बिल की नहीं, सांप के बिल की बात कर रहे हैं। उसकी टेंशन आप नहीं लो रमीज भाई, सांप लाना मेरा काम है। आप बस 10,000 डीले करो। 10,000? इतना महंगा सांप? अरे सेलिब्रिटी सांप है, 2 फिल्मों में काम कर चुका है। नागिन। एक मिनट। ये तावीज वाला पानी। लेकिन सांप ये इस गिलास में से पानी कैसे पिएगा? अरे ये सांप के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। इसको पी लो, जल्दी अफाका होगा और बहुत जल्दी तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी। वाह 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 पीर साहब, वाह। यकीन करें, मुझे तो अब अंदाजा हुआ कि आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं खामखा आप पे और आप पे दोनों पे शक कर रहा था। हेलो, रमीज बात कर रहे हो? बिजली चोरी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं और तुम्हारे घर पे खड़े हैं। जल्दी आओ घर। हेलो। या अल्लाह, अब ये नहीं कि मुझे बुलाकर तो गिरफ्तार किया जाएगा। ये मैं क्या करूं? ये खुशखबरी मिली है मुझे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
भाई पुलिस क्यों लेके गई है रमीज को? बिजली चोरी के इल्जाम में। अरे क्या हम लोग शक्ल से बिजली चोर लगते हैं? लगता तो है। क्या? अरे हाँ, अमरा मतलब ई है क्या भाई, दोनों किसी का शकल पर ना ही लिखा था ना। कोई नहीं, वो मनहूस मीटर रीडर को हमने रिश्वत नहीं दी ना, इसलिए उसने झूठा इल्जाम लगाया। अरे फिक्र करने की कोनो बात नहीं है, हमने जहर उका पीछे गई हैं। मीटर रीडर के पीछे? अरे नहीं, रमीज के पीछे। उका उछड़ैया करवाई के और तोरा लेके आवत है। कहीं पुलिस उनको मारेगी तो नहीं? अरे वो हमरे शौहर को काहे मारेगी पुलिस? आपके शौहर को नहीं, मेरे शौहर को। हाँ, मेरा शौहर तो ऐसे कह रही है जैसे सिर्फ इसका शौहर हो। देखो तुम मेरे मुंह मत लगना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। आखिर तुम क्या चाहती हो? बाहर निकालना। रमीज को थाने से बाहर निकाल। इस घर से बाहर निकालना। अरे चुप करो, तुम दोनों काहे लड़त हो? लो रमीज आई गई। आप आ गए? नहीं, मैं रास्ते में हूँ अभी भी। अरे तो इतना भड़क क्यों रहे हो? आपको वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? इतना अच्छा इंतजाम एहतमाम, 5 स्टार थाना, खूब मैंने तो आराम किया। वाह, 5 स्टार थाना भी आ गया है। अरे वो तुम पे तंज करा थे। ओ अच्छा। बल्कि हाँ सुने, आपके शौहर ने, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मेंशन नॉट। तुहार खातिर तो हम हर वक्त हाजिर हूँ। अब थकावट हो रही होगी, लेट जाओ। अरे नहीं, हम इनका सामने काहे लेट जाए? मैं रमीज से कह रही थी। मैं कौन सा वहां पे हल चला कर आ रहा हूँ? अच्छा, थाने में हल भी चलवाते हैं? मारिया, अपने तंज को समझने के ऊपर काम करना सीखना शुरू कर दो। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमने थोड़ी पकड़ाया था तुम्हें। अच्छा हम जात हैं। हमारी तरफ से भाईजान को ना शुक्रिया कह देना। हाँ बिल्कुल। और सुने, अपना ख्याल रखिएगा, दूध में हल्दी डाल के ला के। लेकिन जहाँ पे जख्म है वहां पे हल्दी नहीं लगा सकता। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं चाहिए मुझे चाय भाई। और सुनो, ये बस ऐसी बातें मशहूर हैं कि 6 पुलिस वाले जिस्म के इस हिस्से में मारते हैं और 6 पुलिस वाले इस हिस्से में मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। नहीं, आज नहीं है। मैं वॉक करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी। या अल्लाह खैर। ये यहाँ से कब जाएगी? तुम्हारे मरने के बाद। अच्छा, तो मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूं? मैं अपने मरने का नहीं, तुम्हारे मरने का कह रही हूँ, बल्कि उसके बाद भी नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो ये बेचारी कहाँ जाएगी? जहाँ से ये आई थी ना, वहाँ पे वापस चली जाए। अगर तुम्हें इतना ही अलग होने का शौक है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है। वैसे बात तो ये भी ठीक है। और अगर ये बात ठीक है तो फिर मुझे नया घर लेके दो। अच्छा चलो मैं सोचता हूँ। अब तो फिर मुझे नई गाड़ी चाहिए। अगर इसको नई गाड़ी मिलेगी तो मुझे उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। 1 करोड़ बैंक बैलेंस। 2 करोड़ बैंक बैलेंस। मुझे बेच दो। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो 2 टके के मर्द हो। तो देखो भाई, अब मैं और कहाँ से पैसे लाऊं? अच्छा, तो ये सोचना चाहिए था ना दूसरी शादी करने से पहले। अरे यार, अब तो हो गई, अब क्या हो सकता है? इसे कहो यहाँ से जाए। अब नहीं कह सकता। अच्छा तो फिर मैं चली जाऊं? अच्छा मुझे ये बताओ, सनी तो यही मेरे पास रहेगा ना? हाय अल्लाह, मुझे पता था, दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। मर जाऊंगी लेकिन पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ूंगी, और मरने के बाद भी तुम्हारे ख्वाबों में आया करूंगी। और जब तक मुझे नया घर नहीं मिलेगा मैं भी यही रहूंगी। ओहो, तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा सुकून लेने जा रहा हूँ और थोड़ा सोचने जा रहा हूँ। तुम वहां मेरी हालत टाइट हो गई रहेगी या तुम यहाँ पर बैठ के या आइसक्रीम खा रहे हो? यार सर्दी के मजे ना लूं क्या मैं? एक बात बताओ, तुमने मुझे याद कैसे कर लिया? तुम्हारी जरूरत पड़ गई है मुझे। क्यों? मुझे 1 घर, 2 गाड़ियां और 3 करोड़ बैंक बैलेंस चाहिए। अबे मैं जमीन हूं, मैं कोई जिन नहीं हूं तुम्हारी ख्वाहिशातें पूरी करूं। देखो पैसा मैं खुद भी कमा सकता हूँ। 2 नंबर तरीके से। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर तरीके से। मैं आवाज उठाऊंगा। मैं तुम्हें सुला दूंगा। कैसे? लोरी देकर। नहीं तुम ये नहीं कर सकते। ये लो फिर,
सो जा राजकुमारी सो जा। यार चुप कर जा भाई, चुप कर जा यार। जो नींद आ रही थी वो भी उड़ गई। इसीलिए मुझे पता था तुम ये कहोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गोलियां भी लेकर आया हूं। गोलियां? पिस्तौल की? नहीं 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 मेरी जान, नींद की। देखो मैं पहले बड़ी मुश्किल से जागा हूं, तुम ये मुझे सुलह कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे। बे अच्छा कर रहे, खा खा। नहीं, पानी के साथ रूखा सूखा। मैं पानी घुमा पेट में घुमा। कितना हल्का फुल्का मैं महसूस कर रहा हूँ, हल्का और फुल्का। अब मजा आएगा। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। और रमीज भाई, आपको मेरा नाम भी याद है? 20 करोड़ रुपया दिया था आपने। आपका नाम कैसे भूल सकते हैं? आपकी तो तस्वीर हमने लगा रखी है अपने ऑफिस में। अच्छा, असल में वो इस वजह से आना हुआ कि आपका यहाँ पे कि इस दफा देना नहीं है, लेना है। मेरे साथ सेल्फी? जरूर जरूर। इतने आप फाद मुस्तफा ना, बात यह है कि आपको नहीं लगता कि उस दिन 20 करोड़ थोड़े ज्यादा दे दिए थे आपको? नहीं लगता। मुझे लगता है, मेरा ख्याल से गलत फहमी हो गई थी। उस वक्त क्या जोश में थे? नहीं, मौज में था। देखें अब क्या हो सकता है। वापस मिल सकते हैं। वापस ही मांग लिए। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखें, आपसे बड़ी मुदमाना रिक्वेस्ट है, अगर पैसे वापस मिल जाए तो। वो तो लग गए हैं सारे। 10 करोड़ के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, दे दीजिए। लाइए चेक। देने के लिए नहीं, मैं लेने के लिए बात कर रहा हूँ। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, अगर पैसे ना मिले तो मेरी दोनों बीवियां मुझे घर से निकाल देंगी। हाँ तो इसमें क्या, हम है ना बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए। आप हमारे पास आ जाइएगा। हार्ट अटैक हो रहा है। यहाँ कहाँ पे हार्ट आ गया? मेरे मसाने में दर्द छिड़ जाती है टेंशन से। और सुनाओ रमीज भाई, कैसे याद कर लिया भाई को? भूला ही कब था? कब? कभी नहीं। अच्छा, ये बताओ, सुना है पिछले दिनों तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी, खैरियत? ये तो चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। आप बताएं, चाय लेंगे? यार रमीज भाई, आप मेरी वजह से थाने गए और मुझे चाय का पूछ रहे हैं? पुरानी दोस्ती। अच्छा भाई साहब से बताओ, चाहते क्या हो? पुराने ताल्लुकात। वो कैसे? ऐसे, और नोटों से भरा लिफाफा। ये साजिश है? साजिश नहीं, लिफाफा है असलम भाई। अरे बैग का मुंह, यानी मैं छुप कर ये लिफाफा लूं और आप छुप कर मेरी वीडियो बना लें और बाद में रिश्वत के इल्जाम में पुलिस मुझे पकड़ ले, हैं? ये बात वैसे मैंने क्यों नहीं सोची? रिश्वत मिलूंगा रमीज भाई। हाँ, रिश्वत नहीं है असलम भाई, ये तो मिठाई के पैसे। 25,000 रुपए किलो हो गया गुलाब जामुन। 1 किलो तो बनता है चाय के साथ। ये बात है, तो बस आपका काम हो गया। अच्छा असलम भाई, वो जो 6 लाख रुपए का बिल है, अब वो भी खत्म हो जाएगा ना? नहीं भाई नहीं, वो कम नहीं हो सकता। वो तो डंके की चोट पर आपको जमा कराना पड़ेगा। हाँ असलम भाई, आप चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अरे सब कुछ हो सकता है, आप बस हाँ कर दो। यार शादी का मामला थोड़ी है कि मैं यहाँ से काम बन जाएगा। असलम भाई कोई तो हल होगा। अबे यार रमीज भाई, बात ना बहुत ऊपर तक चली गई है। तो आप भी ऊपर चले जाओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरी उम्र थोड़ी ऊपर जा रही है। तुम बताओ, बोलो। असलम भाई आप भी ऊपर बात करो ना। तो 1 लाख रुपया लगेगा ऊपर बात करने का, बिल माफ करने का। असलम भाई थोड़ा सा कम कर लो। अच्छा चलो फिर तुम अपनी ऑफर बताओ। 10,000। और क्या हो गया, ट्रक कालीन थोड़ी खरीद लो, 1 लाख से सीधे 10,000 पे आ गए। असलम भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो 12,000 कर लेते हैं। अरे यार रमीज भाई, 12,000 में तो बच्चा भी नहीं मानता। तो बच्चा मीटर रीडर भी तो नहीं होता ना असलम भाई। अच्छा छोड़ो यार, ना तुम्हारी ना हमारी 90,000 में डील डन।
15,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। अबे यार, का 1 लाख का 15,000। अच्छा चलो 20 लाख में डील डन। सीने से लग जाओ उसको भाई, सीने से। एक मिनट। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो भाई नोटों में खेलता रहूंगा। भाई दरवाजा खोल देना यार। अब तो भाई सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। अरे भैया क्या कर रहे हो? पूरा मोहल्ले में तुम दोनों की लड़ाइया की आवाज आ रहा है। मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज की चिक चिक पक पक। आय अल्लाह, मुझे यहाँ से उठा ले, मुझे नहीं जीना यहाँ पे। आमीन। ऐसा नहीं कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? आमीन सुम्मा आमीन। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जैसे ही मेरे नए घर का इंतजाम होगा ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे मेरे घर का इंतजाम होगा, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। देखिए मुझे बिल्ली कह रही है। ऐसे नहीं कहते हैं, बुरा लगता है। और किसको? बिल्ली को? ओहो, तो भाई तुम लोग आपस में सुलह काहे नहीं कर? नहीं, इसे कहो कि यहाँ से बस चली जाए। यहाँ से जाती मेरी जूती। हाँ, और इसी जूती में मैं तुम्हारा पाँव डाल के इस घर से बाहर निकालूंगी, देखना बेटा। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरे शौहर का घर है। हाँ, ये बात भी ठीक है। हाँ, वही शौहर ना जिसने छुप के तुमसे दूसरी शादी की। तो बेचारा शौहर पहली शादी से कितना दुखी होगा ना, जो उसको दूसरी शादी करनी पड़ी छुप के। मार दूंगी मैं रमेश को, इस चुड़ैल को। हाथ तो लगा के देखो। हाँ बेटा, ये अरे भैया दैया हम मर जाएंगे। बात सुनिए, आपस में इतना हाथापाई काहे कर रहे हो? इसे कहो कि दूर रहे मुझसे, बस। तंग आ गई हूँ मैं भी इससे। वैसे तुम लोगन की ना मसले का एक हल है हमारे पास। पीर साहब। अरे दैया, तुम दोनों को कैसे पता चला कि हम पीर साहब का नाम लेवाते हैं? अरे दैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक बात ना करो जिसमें ये पीर साहब ना। आज तू सच सच बता ही दे कि तू पीर साहब की इतनी मार्केटिंग भी करती है। वो बात का है ना, पीर साहब जो ना हमरे लैंडलॉर्ड है। ई कारण जो है ना हम सारे क्लाइंट लेके वो कपास जात हैं और फिर हमारा जो किराया है ना उसमें एडजस्ट करा देते हैं। चलो ना तुम हम लोग लिए चलो ना। तौबा है पीर साहब, इनके मालिक मकान है। मैंने नहीं जाना। मैंने भी नहीं जाना। हाँ तो चलो कोनो बात नहीं, फिर हम खुद ही किसी को घेर कर लेके जाते हैं। और टमाटर तो बड़े लाल लाल लगत है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर मजेदार। चीजें मांगने। आहा पीर साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमीज कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। और तुम्हारी बीमारी कैसी है? मैं ठीक हो गया सर, और मेरे मसाने में जो वो एक तिश्नगी सी रहती थी, बहुत ज्यादा पानी पी के मेरा मसाना भी ठीक हो गया सर। अरे जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कहो कैसे आए हो यहाँ पर? गाड़ी पे सर। अरे मेरा मतलब है आने का क्या मकसद है? मैं ऑफिस दोबारा रिज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन यार अभी तुम रेस्ट कर लो, जल्दी क्या इतनी यार? सर मैं ऑफिस जितनी जल्दी हो सके दोबारा रिज्वाइन करना चाहता हूँ, ताकि मैं बहुत सामान बहुत जल्दी बना लूँ सर। रिश्वत लेना बहुत बुरी बात है रमीज। सर आप तो खुद भी तो लेते थे। लेता था, लेकिन तुम्हारी बातों से मेरे अंदर का जमीर जाग गया है। मुझे सुलाना आता है सर, आप भी सुला दे। नहीं, मैं अब नेकी की राह पे चल पड़ा हूं और तुम्हें भी मशवरा दूंगा कि रिश्वत नहीं लेना। गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। यो बेगवान, कैसे आना हुआ? पीर साहब मुझे आपसे शिकवा है। क्या? मेरा काम नहीं हुआ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बाकी लोगों के बड़े काम हो गए। तो फिर गलत टाइम पे बोला। सॉरी, माफी माफी। Okay. साथ माफी। मैं चाहती हूँ कि जो मारिया है ना वो मेरे घर से दफा हो जाए, बल्कि हमारी जिंदगी से निकल जाए। सर में दर्द रहता है? मारिया के? तुम्हारे? हाँ रहता तो है। रातों को नींद नहीं आती? तो नींद की गोली खा ले। मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ, नींद रात को नहीं आती। तुम पे जादू हो गया है। कैसा जादू? जादू है, नशा है, वो वाला जादू। अच्छा, कैसे खत्म होगा? तोड़ करना पड़ेगा। तो करे ना जल्दी। उसके लिए सामान चाहिए। कौन सा सामान? एक देसी मुर्गा। यखनी बनानी है? आप पहले जुत्ते कर लो,
कर लो आप, जुगते कर लो पहले, कर लो कर। अच्छा सॉरी सॉरी, आप मुझे बताएं कौन सा सामान लगेगा। खरगोश की खाल, कछुए के अंडे और एक बड़ी वाली एल्फी चाहिए। ये सब कुछ जोड़ के क्या एक नया जानवर बना रहे हैं? तो मैं ना भस्म कर दूंगा। फिंगर ऑन माय लिप, अब कसम से नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेइज्जत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम कभी नहीं आओगे पीर साहब के पास। हाँ तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने भी तो कहा था मैं नहीं जाती कोई पीर वीर के पास। मैं पीर साहब से मिलने आई हूँ। पीर साहब मुझे नया घर कब मिलेगा? पीर साहब खुद पुराने घर में रहते हैं। नया घर मिलने वाला है। वाकई? रास्ते में एक रुकावट है। क्यों? सड़क टूटी हुई है। जादू है सड़क पे? तुम पे। वाकई? ये इसी जादू करने का काम होगा। पीर साहब मेरा हाथ उठ जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप पर नहीं, इस डायन पर। जादू खत्म कैसे होगा? संदल की लकड़ी चाहिए। शरबत बनाना है? हाँ, शरबत की पूरी दुकान खोलनी है। पीर साहब तंज कर रहे थे। वाकई? कोयल के अंडे और एक छोटा कच्चू कुमार टर्टल और 3 इसके साइज के उल्लू चाहिए। चिड़ियाघर खोल रहे हैं क्या? फिंगर ऑन माय लिप, कसम से नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। ये सामान मिलेगा कहाँ से पीर साहब? ओ ये अरेंज करेगा। 10,000 दे दें। अब और मेरे? आप 12,000 दे दें। जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर ये रहे 12,000, लेकिन इस बार काम हो जाना चाहिए। पहले मेरा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले आपका काम हो जाएगा, हम टॉस कर लेंगे। आई लव डोरा, डोरा इज गुड। डैडी अब मैं खेलने जाऊं? नहीं बेटा, पहले होमवर्क फिनिश करो। हो गया। कहाँ से हो गया? मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा रह गया। क्या लिखा है? जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने पहला कदम रखा तो उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या काम किया था? दूसरा कदम रखा था। बेटा तो आप क्या हो? सनी ने होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया। डैडी अब मैं खेलने जाऊं? जी बेटा जाओ। काश मम्मा पहले आ जाती। हाय सदके मेरा बच्चा। जा। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं पीर साहब से मिलने गई थी। किस खुशी में? ये पूछो किस दुख में गई थी? किस दुख में गई थी? तुम्हारी चुड़ैल की दुख में। और तुम कहाँ गई थी? मैं भी पीर साहब के पास गई थी। तो तुम दोनों वापस एक ही गाड़ी में आ जाती, इससे किराया बच जाता। हाय अल्लाह रमीज, तुम्हारी ये कंजूसी की आदत फिर से वापस आ गई। और मैं इसके साथ एक गाड़ी में आऊं? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? What? मारिया तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा? कहाँ? मुहावरा था। अब तो वो पीर ने कहा क्या? ये कि किसी ने मुझ पे जादू करा दिया है। मुझ पे भी। तो तुम दोनों पे ये जादू किसने किया? किसने? या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ? अच्छा सारा, देखो मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो अगर। अपनी चुड़ैल को बोलो कि तुम्हें खाना खिलाए। सारा, सारू, सरारा रारा, गॉड। मारिया प्लीज तुम ही मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मारिया, खाना ना नए घर जाके मिलेगा। तो तब तक क्या मैं भूखा रहूंगा? खुद बना लो। यार मैं क्या करूं इन दो औरतों का क्या करूं? वही करूं जब मैं करता रहा हूं दोनों औरतों का। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? भाई चादर झाड़ने आया हूँ, जाहिर है लेटने के लिए आया हूँ, सोने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। तो मेरा भी तो यही बेडरूम है। देखो जब तक तुम्हारी लाडली इस घर में मौजूद है तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। रात के इस पहर कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी? हाँ, बड़ी फिक्र हो रही है अपनी लाडली की। अपनी फिक्र हो रही, मुझे रात के इस पहर कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी? भाड़ में जाओ। तो फिर तुम भी मेरे साथ जाओ, मैं अकेला नहीं जा रहा। रमीज मुझे गुस्सा आ रहा है। वो बेचारी अपने कमरे में सोई पड़ी है, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा तुम्हें तुम बहुत क्यूट लग रही हो, यू नो, बड़ा। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, निकलो। गेट आउट। वापस ना आ जाए।
क्या हुआ, कमरे से निकाल दिया उसने? नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ अपनी मर्जी से सोने के लिए। कोई जरूरत नहीं है सोने की? नहीं, इस कमरे में आने की। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? माँ के घर चले जाओ। तुम्हारी अम्मी के घर जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अपनी अम्मी के घर। वो गुस्सा करेंगी। तुम पे? तुम पे? चाहे जो भी हो जाए, तुम इस कमरे में नहीं आ सकते। सुनो, सुनाओ। सब ठीक हो जाएगा। तो जब सब ठीक होगा तो देखेंगे। इस वक्त फिलहाल यहाँ से निकलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूंगा इस कमरे में अगर नहीं सोऊंगा तो? साफ कर दूं ये कमरा? तुम्हारी तबीयत को। देखो, थोड़ा सा सोने दो। चलो निकलो। सभी मुझसे निकलो, तुम निकलो। निकलो यहाँ से। तुम निकलो। मैं क्या हूँ, निकलो। ओहो, क्या तुम लोगों ने सुबह सुबह शोर लगा रखा है यार। तुम्हें पता है मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी लाडली मुझे देख के हंस रही थी। हाँ, तो हंसना तो अच्छी बात होती है। जी हाँ, हंसना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को तंजिया देख के हंसना अच्छी बात नहीं होती। तंज? और मैं? तुम्हें तो पता है मुझे वैसे तंज समझ नहीं आता। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ? ये तो बुरी बात है सारा। मैं बता नहीं रही हूँ रमीज, पूछ रही हूँ। अच्छा, तो वो भी तो बताओ ना ऐसे कि तुम मुझे देख के सीटियां मारती हो। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी एक आइटम हो। क्या मैं तुम्हें लड़का लगती हूँ? शक तो मुझे वैसे ही पहले। मारिया, वो तंज कर रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मेहरबानी, शुक्रिया। रमीज, चलो हम घर लेने चलते हैं। मारिया, ये दूध का डब्बा नहीं है जो कि गए और जाकर ले आए। ये घर की बात हो रही है। और वैसे भी तुम दोनों ने तो वो सुलह कर ली थी आपस में, तो फिर ये सब लड़ाई क्यों? नाना, वो फैसला उस सूरत में था जब तुम मरने वाले थे। अब तुम मरने वाले नहीं हो। अच्छा ठीक है, ये नहीं कि अगर सारे मसलों का हल मेरा मरना ही है तो ठीक है, फिर मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। नहीं, उससे तो तुम मर जाओगे ना। अच्छा, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, मेरा ही ख्याल था कि शायद जहर पीने से बंदा से हल्का सा बेहोश हो जाता है। नहीं, ये तंज था। जवाब दुरुस्त हुआ। तुम्हें मेरे मरने का ज्यादा ख्याल है और घर बर्बाद हो जाए उसकी खैर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब घर का? अब नहीं, मेरी खुदकुशी का। लेकिन खुदकुशी तो हराम है। और जो तुम लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है यहाँ पे, वो किस खाते में? तो फिर टाइम निकाल के मर जाओ। तुम दोनों तो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहती हो, जबकि यही अगर तुम दोनों ने मिलकर मुझसे प्यार किया होता तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो चुका था। लेकिन नहीं, बस मैं करूंगा खुदकुशी। बल्कि एक सेकंड, मैं नाश्ता करके तैयार होकर जाऊंगा और खुदकुशी करूंगा। हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, नाश्ता करके मरोगे? कामचोर। अरे सुबह सुबह कहाँ जात हो? जहर लेने जा रहा हूँ। हाँ, उका का करत हो? बिरयानी पकानी है। ये कैसी होती है? जहर वाली बिरयानी कौन पकाता है? खुदकुशी करनी है मैंने। लेकिन हम तुमको बतियाए, आजकल जहर बिना मिलावट वाला आवत है। कोनो कुछ और सोच लियो। जैसे कि गोली ठीक रहेगी। जहर वाली? अरे नहीं, पिस्तौल वाली। अरे जब पिस्तौल ही नहीं है तो गोली मैंने अपनी नाक में डालकर मरना है क्या? तो फिर ऐसा करो कि कोठे से कूदी मार ले। है ना मरा, टांग टूट गई तो लंगड़ी टांग से तो और बुरा लगूंगा ना। अब मरना जरूरी है का? हाँ, जो इन दोनों ने मेरा हाल कर रखा है घर में, मरना वाकई बहुत जरूरी है। अरे तो फिर एक काम करो ना। क्या? तुम ना मरी घुमाने ले जाओ। तो ये बात आप अपने शौहर से कहें, मैं आपको मरी क्यों घुमाने लेके जाऊं? अरे हमको नहीं, अपनी दोनों लुगाइयों को। एक गाड़ी में कैसे जाएंगी दोनों? अरे इतनी तो मुटियाएं नहीं है। बर्दाश्त कहाँ कर सकती है वो एक दूसरे को? अरे तो पहली वाली को ले जाओ। वो दूसरे वाले को मार देगी। अरे दूसरी वाली को ले जाओ। तो वो मुझे मार देगी। अरे तो तुम चाहता का हो? मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आइडिया हो कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ, ये बात तो हम सोच रहे थे और तुमको बतियाना चाह रहे थे। वो है ना अपने पीर साहब। वो खुद किसी सांप से कम है क्या? उसको तो मैं खुद पकड़ने का सोच रहा हूँ। अच्छा, तो फिर हमारे पास एक आइडिया है। पीर को पकड़ने का ना? अरे नहीं, इन दोनों को कंट्रोल करने का। क्या?
जरा अपना कानपुर हिया लाओ। हाँ तू कौन खींचोगी मेरा? अरे नहीं खींचेंगे ना, प्यार से आइए बतियाएंगे। अरे वाह 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 वाह, कैसा लगा? ये तो एकदम फिट आइडिया है। बस आगे भी आपने मेरे इसी तरह साथ देना है, बता दूं आपको। अरे बिल्कुल, हम तो चाहते यही है कि तो हमारे साथ ऐसे ही बतियाते रहो और हम तुमको कहें एनीथिंग फॉर यू। चाय का इंतजाम तो किया हो ना। अरे आइए ना, आज आइए आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से, प्यार से प्यार से, आराम से प्यार से। ये देख के ध्यान से। ये क्या है? ये क्या है? पूछो ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी नई दुल्हन है। ओके? क्या? कह दो ये झूठ है। ये सच है। ओके? रमेश, तुमने तीसरी शादी कर ली? यस। लेकिन क्यों? अच्छा क्यों? तो मुझे घर में कोई तो पका के खिलाने वाली होनी चाहिए थी ना। तो मैं थी ना, मैं तुम्हें खाना पका के खिला देती। मैं भी तो थी। Whatever. और इतने दिनों से जो मैं खुद पका पका के अपने आप को खिला रहा हूँ और टूटे हुए सोफे पे सो रहा हूँ, क्यों? मुझे अपना सोफा नहीं चाहिए था क्या? हाँ? कह दो ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। प्रोडक्शन के लाखों रुपए लग गए इस माल को तैयार करने में और तुम कह रही ये झूठ है? लाइक सीरियसली? हेलो? अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। हाय बहन, हमारे तो नसीब ही फूट गए, कैसे शोर मिला है हमें। हौसला करो सारा। वाह 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 वाह, चंद ही लम्हों में इतनी पक्की दोस्ती और सुलह भी होगी। लेकिन छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है ना। लेकिन तुमने हमारे साथ सही नहीं किया, तुमने हम दोनों से बेवफाई की है। दिल तोड़ दिया। ना मैंने किसी के साथ बेवफाई की है और ना ही मैंने किसी का दिल तोड़ा है। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अपना घूंघट उठाइए। बाजी, आप शोहर होते हुए दूसरी शादी कर ली, शर्म नहीं आती है? और तुम तो रमेश को भाई भाई बोलती थी। अच्छा बुड़बक, हम कभी इनको भैया बोला ही नहीं है, हमरा तो एक ही भैया है, इकबाल भैया। अब इसका मतलब है कि तुमने तीसरी शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम दोनों को सबक हासिल हो और तुम दोनों लाइक यू टू मेरे साथ तमीज से रहो। ओके? शुक्र है, शुक्र है, मुबारक हो, मुबारक हो। लाइक जिप है। मुझे ये बताओ, मेरे लिए अब खाना कौन लेकर आएगा, तुम या तुम ही तुम? मैं ले आती हूँ, मैं पका के ले आती हूँ खाना। नहीं मैं लेकर आती हूँ। डिसाइड जिससे भी करना है। और सुने, आप कुछ खाएंगे? जी हम तो खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे। देखिए इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, नाटक दिखाए हैं, जो अमसा है वो हमको पैसा दिए थी इस बात का। हाँ। तो अब ऐसा करते हैं कि आप हमको बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना खिलाई दो। हाँ, हम लेके आते खाना। प्लीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। असल में मैं खुद भी जिंदगी में मुश्किल हालातों से गुजरना चाह रहा था और डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। शुक्रिया। आप कुछ भी कहें, हमारे दिल में हमेशा रहेगा। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। नहीं पी रहा। तशरीफ रखे पीर साहब, तशरीफ रखे। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया पीर साहब। फिर क्या फायदा? तो फिर क्यों आयो? काम करवाने। घर का? पीर साहब ने प्लम्बरी का काम कब का छोड़ दिया है। सही कह रहे हैं। अब सड़कों की सफाई का ठेका लेते हैं। चुप हो जा। सॉरी पीर साहब। पीर साहब, मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। ओह, तुम पहले जैसे बदतमीज बनना चाहते हो। मार खाने वाली हरकतें कर रहे हैं बाप। चुप के खड़ा रहे। अरे नहीं पीर साहब, मैं पहले जैसा कंजूस था, मेरा मतलब है किफायतशार बनना चाहता हूँ ताकि ऊपर की कमाई समेट सकूं। डूड, मैं अब समझा। यानी जो जिन हमने भगाया था अब उसको वापस लाना पड़ेगा। उस जिन को कैसे वापस बुला सकते हैं? हाँ, जिन आ सकता। कैसे? ऐसे हाथ जोड़ के। ऐसे आ जाएगा? नहीं, एक टांग भी चाहिए। कहाँ मारूं? मारनी नहीं है, बकरे की एक टांग चाहिए।
सीधी सीधी बात करें ना, पाए खाने। पीर साहब आप मुझे ये बताइए कि और क्या क्या चाहिए? देखो, एक हथौड़ी चाहिए, 6 कीलें चाहिए और बत्तख के पर चाहिए बस। पीर साहब, ये जिन वापस बुलाना है कि जोड़ना है? देखो, ये जोड़ तोड़ तो करनी पड़ेगी। एक मशवरा दूं? मुफ्त है, मुफ्त है, फौरन दे दे। देखो, ये जो रिश्वत है ना, इससे तुम दूर ही रहो तो अच्छा। लेकिन अगर मैं रिश्वत से दूर रहूंगा तो फिर मैं इसको पकड़ूंगा कैसे? देखो, जब तुम मर रहे थे तो तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें नेकी और सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट बदल गई और तुम बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, पहली बार आपके मुंह से कुछ अच्छी बातें सुन रहा हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी नेकी और सच्चाई की राह पे गामजन रहो, ताकि वो मेरे भाई 2 दिन दूर नहीं जब तुम एक सीधी राह पे निकल पड़ोगे और तुम आबाद और शादगाह हो जाओगे। आखिरी दिन तो नहीं आज आपका। मैं तुझे फायर कर दूंगा। नो फायर, ओनली हायरिंग पीर साहब। बस कर दे पीर साहब, बस कर दे। आपने सच्चाई मेरे मुंह के सामने ले आया। मेरा मसाला, मेरा अक्सर सच्चाई सुन के मेरे मसाले में तनाव हो जाता है। जल्दी दौड़ के पानी ला। पानी नहीं चाहिए मुझे, बस जगह बताएं कहाँ। यहाँ से उल्टे हाथ पे, यहाँ से उल्टे हाथ पे। कहाँ? यहाँ से उल्टे हाथ पे। पीर साहब, नल में पानी आ रहा है। आ तो रहा था। काम की गर्ज से आया हूँ आपके पास। कौन सा काम? आप कंटेनर के क्लियरिंग ऑफिसर है ना? बड़ी मेहरबानी मुझे बताने की कि मैं कंटेनर्स का क्लियरिंग ऑफिसर हूँ। मेरा मतलब है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता है, सब। अगर आप हमारा छोटा सा काम कर दें। वो माशाल्लाह कितना छोटा है, चलना शुरू हो गया माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सामान क्लियर करवा दें। कहाँ है सामान? परसों आ रहा है, पूरे 50 करोड़ का सामान है। चलगोजों का कंटेनर मंगवा लिया, 50 करोड़ क्या हो गया यार? बस सामान ही कुछ इस तरह का। किस तरह का है? कुछ सूंघने वाला है और कुत्ते मंगवा लिए और कुछ पीने वाला है। क्या चाय का सामान है क्या है यार? नहीं सर, अरे समझ जाए ना सर। यार पहेलियां बुझवा रहे भाई, तू सीधी तरह बता दे कि ये सामान है तो क्या सामान है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ओह, अब समझा। आप समझ गए ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, शर्म आती है, बहुत आती है, लेकिन जब मुनाफा देखता हूं तो शर्म चली जाती है। मैं इस किस्म का कोई सामान नहीं क्लियर करवाऊंगा, ओके? इसके मैं आपको पूरे 5 दूंगा। अबे 5 लाख के पीछे तुम क्या समझते हो? मैं अपना ईमान बेच दूंगा? 5 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़। $5 करोड़? क्यों, कम है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ये 5 करोड़ देकर मुझे खरीद लोगे? जी। आए, अरे 5 करोड़ क्या, तुम मुझे 6 करोड़ भी ऑफर करो ना तो मैं सोच सकता हूं। तो 6 पे आप डन कर लें। मारिया का नया घर, दोनों बीवियों के लिए अलग अलग गाड़ियां और बैंक बैलेंस, लड़ाई हमेशा के लिए खत्म, सुकून ही सुकून होगा, सुकून ही सुकून। एक्सक्यूज मी, फिर क्या सोचा आपने? सारा, मरिया, कहाँ हो? क्या हुआ? बुलाया आपने? जल्दी से मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताओ ना, कहीं तीसरी शादी तो नहीं कर ली? माफ कर दो मुझे इस हरकत पे, ये बहुत खुशी की खबर है। जल्दी बताओ वरना मेरे हाथ से कुट खाओगे। हमारे दिन बदल गए हैं। दिन बदल गए मतलब पीर का मंगल और मंगल का बुध हो गया? कैलेंडर खा लो गलत किस्म का। नहीं, ओहो, तुम्हें बहुत जल्द नया घर मिलेगा, मिल चुका। सच? मुझ और मुझे? तुम्हें नई गाड़ी। और मुझे? तुम्हें भी। लेकिन रमीज, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? आएंगे कहाँ से? आएंगे, आ चुके हैं। पर कहाँ से? मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि अगर मैं पोर्ट से उसका सामान क्लियर करवा दूं तो वो मुझे पूरे 6 करोड़ रुपए देगा। 6 करोड़? इतने सारे पैसे? अब सुनो, ये कुछ गलत सामान तो नहीं है? जाहिर है 6 करोड़ रुपए खजूरें छोड़ने के तो नहीं देगा। फिर मैं लानत भेजती हूँ। मैंने क्या कर दिया सर? तुम पे नहीं, ऐसे हराम के पैसे पे। मैं भी।
एक मिनट, कहीं तुमने हाँ तो नहीं कर दी? मैंने ना कर दी। अब लेकिन अगर तुमने ना कर दी तो फिर हमारे दिन कैसे बदल गए? नया घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये कहाँ से आ रहे हैं? बताता हूँ, बहुत बेसब्री औरतें तुम दोनों, इसलिए मुझे अच्छी भी लगती हो। हुआ क्या, मुझसे मुलाकात के बाद जब क्लाइंट मेरे ऑफिस से चला गया तो बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। और फिर मैं अंदर आ जाऊं सर? अरे आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। दिल चाहता है मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं यार। अपनी दफा तो हाथ नहीं चूमने देते और मेरी दफा कह रहे हैं मुंह चूम लो। मैं नहीं यार, तुम पास हो गए हो। मैंने तो एमए का इम्तिहान बहुत साल पहले दिया था, अब मैं किस इम्तिहान में पास हुआ हूँ? यार, तुमने रिश्वत नहीं लेके तुमने मेरा और मेरे महकमे का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सर, ये बात आपको कैसे मालूम हुई? वो क्लाइंट मेरा ही था और मैंने ही भेजा था। सर, आप भी वो उस चीज का धंधा करते हैं? नहीं नहीं, वो तो सब झूठ था। तो आप मेरा टेस्ट ले रहे थे? जी, और आप कामयाब हो गए। एक सेकंड, शुक्र है सर। और तुम्हारे इस फैसले से खुश होकर मैंने तुम्हारी प्रमोशन का फैसला किया है। क्या? हाँ, और समरी मैंने आगे भिजवा दी है। बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ा घर, बड़ा ऑफिस, गाड़ी और ढेर सारी सैलरी मिलेगी। सर, आपके हाथ कहाँ है? मैंने चूमने। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, हर इंसान को चूमने की जरूरत होती है, बताता कोई नहीं है सर। बल्कि खुशी की खबर मैं आपकी सेक्रेटरी को भी देता हूँ। सेक्रेटरी, हेलो, क्या आज आई नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, बाहर होगी, मैं उसको भी बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी खैर मुबारक, तुम्हें भी खैर मुबारक और मुझे भी खैर मुबारक। अच्छा, जो हमारा घर होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा वोड़ी नहीं, मैं छोटा, बड़ा 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 घर। वो मैं लूंगी। क्यों? मेरा हक है पहले। लेकिन मैंने पहले मांगा है। पहली बीवी मैं हूँ। देखो, मेरे मुंह मत लगना। तुम आखिर चाहती क्या, आज बता दो। खामोश। मैं जा रहा हूँ तीसरी शादी करने। तुम और तुम्हारी तीसरी शादी? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तो दो हाथ हो ही जाए। आज समझा क्या हुआ है? हद ही हो गई है। चुप करो। Not my face and especially not my hair. पीछे जितना मर्जी कूट लो। सब गोलमाल